सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपनी हिंदी की कक्षा आरंभ करें। पाठ संख्या है 7 हमारा। इसी से हम शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। शीर्षक है इसका बच्चों बाल हंस। पहले शुरुआत करेंगे बच्चों हम पाठ प्रवेश के साथ। परिवार में रहना बहुत आवश्यक है। परिवार के सदस्य कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वे मुश्किल वक्त में सहारा देते हैं। हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब कहानी शुरू करते हैं बच्चों। बसंत ऋतु का सुहाना समय था। बसंत ऋतु एक ऋतु का नाम है बच्चों। तो बसंत ऋतु का सुहाना समय था। चारों ओर बहार छाई हुई थी। पेड़ पौधे नई कोंपलें निकल रही थीं। फूलों की सुगंध से चारों दिशाएं महक रही थी बच्चों। बहुत खुशबू आ रही थी क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे और पेड़ पौधे जो थे उसमें नई नई ऊपर कोंपलें आई थी, तो इसीलिए चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। खेतों में गेहूं की बालें हवा के झोंके से झूम रही थी। पगडंडियों के दोनों ओर, पगडंडियां होती है, क्या होती है बच्चों, जो खेतों के बीच में एक आपने देखा होगा ना, पतले पतले रास्ते बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पगडंडियां। पगडंडियों के दोनों ओर वन उपवन में खिले हुए फूल मन को मोह रहे थे। क्योंकि बच्चों जब इस मौसम में चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे होते हैं और वो क्या होते हैं, खिल जाते हैं, तो वो हमारे मन को मोहने लगते हैं। फूल मन को मोहने लगे थे। हरे भरे खेतों के बीच एक बड़ा सा मकान था। मकान आप समझते हो बच्चों, हाँ। मकान के समीप ही एक छोटा सा क्या था बच्चों, तालाब था। और पास ही झाड़ियों में, यहाँ पे पास में झाड़ियां भी थी बच्चों। झाड़ियों में क्या थे, बतख और मुर्गियों के दड़बे थे। एक बतख कई दिनों से अपने अंडे से रही थी। जो मुर्गियां होती है ना बच्चों, वो अपने अंडों को सेती हैं। तो अंडों से चू चू करते पीले पीले, कैसे बच्चों, चूजे कैसे आए, पीले पीले चूजे उसमें से एक एक करके निकलने लगे। एक चूजे ने, ये देखो बच्चों, चूजे पीले पीले कलर के, पीले रंग के चूजे आप देख रहे हो। तो एक बतख कई दिनों से अपने अंडे से रही थी। अंडों से चूचू करते पीले चूजे एक एक करके निकल रहे थे। ये निकलने लगे बच्चों। एक चूजे ने अपने चारों ओर देखते हुए बतख से पूछा, माँ क्या दुनिया इतनी सी है जितनी हमें दिखाई देती है? इस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि क्या माँ ये दुनिया इतनी सी ही है जितनी हमें दिखाई दे रही है? बतख ने कहा, नहीं बेटा, यह दुनिया इस गांव से उस गांव तक फैली हुई है, किंतु वहां मैं कभी नहीं गई। बतख ने बोला, उसकी माँ जो बतख थी बड़ी वाली, इसने बोला कि नहीं बेटा, ये दुनिया तो यहाँ से वहां तक, इस गांव से लेकर अगले गांव तक फैली हुई है, परंतु मैं वहां कभी नहीं गई। चूजे की बात का उत्तर देते हुए बतख ने पूछा, क्या तुम सबके सब अंडे से बाहर निकल आए हो? एक बड़ा अंडा फूटा नहीं था। उसे देखकर बतख ने कहा, यह तो न जाने कब फूटेगा, इस पर बैठ बैठ कर तो मैं थक गई हूँ। वहां पर एक बड़ा अंडा था बच्चों। तो उस बड़े वाले बतख ने बोला कि ये अंडा तो पता नहीं कब फूटेगा, मैं इसे से कर थक गई हूँ। और वह अंडे पर जाकर एक बार फिर से बैठ गई। कई दिनों के बाद अंडा भी फूटा और उसमें से कैं कैं करता हुआ काले रंग का एक चूजा बाहर निकला। काले चूजे को देखकर बतख सोचने लगी कि यह इतना बदसूरत क्यों है, यह मेरा ही बच्चा है या किसी और मुर्गे का? वह ऐसे सोचने लगी कि यह मेरा ही बच्चा है या किसी मुर्गी की। बतख ऐसे सोचने लगी कि यह काले रंग का चूजा मेरा ही है या किसी मुर्गी का।
दूसरे दिन सवेरे ही बतख ने चूजों को जगाया और कहा, बच्चों सूरज निकल आया है, तालाब में जल की लहरों पर सुनहरी किरणें नाच रही हैं। हाँ, और चलो आज तुम सब भी पानी में तैरने का अभ्यास करो। उसने सभी चूजों को बोला, बच्चों को बोला कि चलो चलो, और सुनहरी धूप पड़ रही है तालाब की पानी पर, सुनहरी धूप पड़ रही है तालाब के पानी की सतह के ऊपर, तो वो चमक रही है, और चलो किरणें जो नाच रही है, हम भी आज सब पानी में तैरने का अभ्यास करेंगे। वो लोग स्विमिंग करने जा रहे थे बच्चों। यह कहकर बत्तख पानी में उतर गई और उसके पीछे एक एक कर चूजे भी तालाब में कूद पड़े। सभी चूजे पानी में डुबकियां लगाकर खुश हो रहे थे। कुरूप चूजा भी मजे से डुबकियां लगा रहा था बच्चों। जो कुरूप चूजा था ना, वो कौन सा था? काले वाला, वो भी डुबकियां लगा रहा था। बत्तख ने कुरूप चूजे को पानी में तैरते देखकर मान लिया कि निश्चय ही यह मुर्गी का चूजा नहीं है। उसने सोचा कि यह मुर्गी का चूजा नहीं है, यह तो मेरा ही यानी कि बत्तख का ही ये चूजा है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से तैर रहा था। बत्तख थोड़ी देर में पानी में तैर खेल कर बत्तख सभी चूजों के साथ वापस दड़बे के पास आई, जहां कई अन्य बत्तखें और मुर्गियां थी। एक बूढ़ी बत्तख ने काले चूजे को देखकर कहा, यह बदसूरत मेहमान कहाँ से आ गया? एक बूढ़ी बत्तख वहां बैठी थी बच्चों। जब ये लौटकर अपने दड़बे के पास आए तो उस बूढ़ी बत्तख ने बोला, ये काले चूजे को देखकर यह बदसूरत मेहमान यहाँ कहाँ से आ गया? और उसने काले चूजे की गर्दन पर जोर से ऐसे चोंच मारी। अरे अरे, इस बेचारे चूजे को क्यों मार रही हो? बत्तख ने दुखी होकर कहा, इस प्रकार इसे कभी मत सताना। उसकी मम्मी ने, काले चूजे की मम्मी बत्तख ने बोला कि अरे अरे, ऐसे इस बेचारे को क्यों सता रही हो? ऐसे इसे कभी मत सताना, कभी मत मारना। बूढ़ी बत्तख ने कहा, अरे यह कलूटा तो इतना बदसूरत है कि इसे देखकर यूं ही मारने को जी चाहता है। मेरे बच्चे को कभी कोई ना सताए। उसकी मम्मी ने बोला, मेरे बच्चे को कभी कोई ना सताए। यह कहकर बत्तख ने कुरूप चूजे को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि वो उसकी माँ है और उसने उसको प्यार से गले लगा लिया। लेकिन बेचारा कुरूप चूजा हर समय किसी न किसी की झिड़कियां खाता रहता था। उसके भाई बहन भी उसे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। कोई कहता तुझे नेवला खा जाए, कोई कहता तुझे बिल्ली ले जाए। काला चूजा उदास रहने लगा। तो ऐसे कर करके बच्चों, काला चूजा जो था वो बहुत उदास रहने लगा और मन ही मन सोचने लगा, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, अब मैं यहाँ इनके साथ नहीं रहूंगा। उसने सोचा कि मुझे तो यहाँ कोई प्यार ही नहीं करता, अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। और एक दिन वह घर छोड़कर भाग निकला। बाड़े से बाहर खेतों और झाड़ियों के बीच से भागते भागते वह एक झील के तट पर पहुंचा, जहां कई जंगली बतखें पानी में तैर रही थीं। कुरूप चूजा वहीं झील के किनारे एक झुरमुट, कहाँ बैठ गया बच्चों? एक झुरमुट में छिपकर बैठ गया। भूख, प्यास और थकान के कारण उसे नींद आ गई बच्चों। उसे क्या हुआ? नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही झील की मुर्गियों ने चूजे को देखा और कहा, तुम बड़े कुरूप हो। वहां पर कौन थे बच्चों? मुर्गियां थीं। तो उन्होंने क्या कहा कुरूप चूजे से कि तुम बड़े कुरूप हो। तभी कुरूप चूजे ने सिर झुकाकर उन्हें क्या किया बच्चों? उन्हें प्रणाम किया। तब मुर्गियों ने कहा, तुम अच्छे मालूम पड़ते हो, यदि तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकते हो। उन्होंने क्या कहा बच्चों? यदि तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकते हो। कुरूप चूजे ने सोचा, चलो जैसे तैसे रहने का ठिकाना तो मिला। अब उस कुरूप चूजे ने क्या सोचा बच्चों कि चलो कैसे भी करके अब इन्होंने मुझे खेलने के लिए बोला है, तो मुझे एक रहने का ठिकाना तो मिला। पर तभी एक ओर से ठाई ठाई की आवाज सुनाई दी। कई मुर्गियां और जंगली बतखें खून से लथपथ होकर इधर उधर फड़फड़ाने लगीं। कई बतखें शोर मचाकर एक साथ उड़ती दिखाई दी। बेचारा कुरूप चूजा सहम कर झुरमुट में
छिपा यह डरावना दृश्य देखता रहा। वो कुरूप चूजा तो फिर से वापस जल्दी से झुरमुट में छिप गया, जो झाड़ियों का झुरमुट था ना, वहीं पे वापस आके छुप गया। और ठाई ठाई की आवाज के बाद उसने देखा कि कई मुर्गियां और जंगली बतखें खून से लथपथ होकर इधर उधर फड़फड़ा रही हैं, भाग रही हैं शोर मचाते हुए। तो वह यह झुरमुट में छिपा यह डरावना दृश्य कहाँ से देख रहा था बच्चों? झुरमुट में छिपकर। तभी एक शिकारी कुत्ता मुंह फाड़े बिल्कुल उसके समीप आ गया। ये देखो एक कुत्ता, जंगली कुत्ता, शिकारी कुत्ता मुंह फाड़े बिल्कुल उसके पास आ गया और बेचारा चूजा डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे कांप उठा, परंतु कुत्ते ने उसे देखा नहीं, वह बाल बाल बच गया। ये कुत्ता जो था ना बच्चों, ये इधर से चला गया और उसने उसको नहीं देखा, इसलिए वो बच गया। कई शिकारी कुत्ते गोली खाकर गिरी हुई मुर्गियों को खींचकर पानी से बाहर लाने लगे। शिकारियों की बंदूकें बहुत देर तक गोलियां उगलती रहीं और मुर्गियां घायल होकर झील में गिरती रहीं। शिकारी कुत्ते उन्हें खींच खींच कर पानी से बाहर लाते रहे। उन्होंने क्या किया? उसे शिकारी कुत्ते जो थे ना, शिकारी कुत्ते, वो गोली खाकर गिरी हुई मुर्गियों को खींचकर, जो गिर जाती थी ना मुर्गियां, जिन पे गोली लग जाती थी, उन्हें पानी के बाहर ऐसे खींच खींच कर लाते रहे। और उन्होंने जो बहुत देर तक गोलियां चलाई ना, उसके बाद जो भी मुर्गियां घायल थी, यानी जिन्हें गोली लगी हुई थी ना, उन सबको झील में से खींच खींच कर बाहर पानी से लाते रहे वो लोग, पकड़ पकड़ के वो लोगों ने उनको बाहर किया। जब शाम हुई बच्चों, तो शिकारी अपने कुत्तों के साथ घर चले गए। शिकारी जो थे ना, वो अपने अपने कुत्तों के साथ घर चले गए। परंतु बेचारा कुरूप चूजा डर के मारे सिर नीचे झुकाए पड़ा ही रहा। वो तो पहले से ही डरा हुआ था, जो कुरूप चूजा था, तो वो वहां पर डर के मारे अभी भी सर झुकाए वहीं पे बैठा रहा। बहुत देर बाद जब चारों ओर शांति दिखाई दी, तो कुरूप चूजा उठकर वहां से जोर जोर से भागा, मानो उसके पीछे शिकारी कुत्ते दौड़ रहे हों। भागते भागते खेतों और झाड़ियों को पार करके वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा बच्चों? दौड़ता दौड़ता वो झाड़ियों और खेतों को पार करके कहाँ पहुंचा? एक झोपड़ी के पास पहुंचा। लेकिन तभी जोर से आंधी आ गई। वो झोपड़ी के पास पहुंचा ही था कि जोर से आंधी आ गई। उसके लिए आगे भागना कठिन हो गया। अब आंधी आने लगी तो आगे वो भाग ही नहीं पा रहा था। तब वह जान बचाने के लिए उसी झोपड़ी के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। यह झोपड़ी एक बुढ़िया की थी। एक झोपड़ी किसकी थी? वो झोपड़ी बच्चों एक बुढ़िया की थी। बुढ़िया ने एक बिल्ली और एक मुर्गी पाल रखी थी। चूजा रात भर झोपड़ी के एक कोने में छिपा रहा। रात भर वो कहाँ रहा बच्चों? झोपड़ी में ही छुपा रहा। जब सुबह हुई तो बिल्ली और मुर्गी ने बड़े आश्चर्य से कुरूप चूजे को एक कोने में बैठा देखा। जब सुबह हुई ना बच्चों, तो उजाला हुआ, तो उन दोनों ने कुरूप चूजे को एक कोने में देखा कि ये कौन बैठा हुआ है। मुर्गी कुक कुक करने लगी और बिल्ली घुर्राने लगी। बुढ़िया ने चकित होकर देखा, आखिर बात क्या है? उसकी आंखें कमजोर हो गईं। क्या हो गई बच्चों? उसकी आंखें बुढ़िया की कमजोर हो गईं और उसे बहुत कम दिखाई देता था। चूजे को देखकर उसने समझा कि कोई बत्तख आंधी में रास्ता भूलकर चली आई होगी। चलो अच्छा ही हुआ, बत्तख भी अंडे दिया करेगी। उसने क्या सोचा कि उस चूजे को देखकर उसकी तो बुढ़िया की तो बच्चों आंखें कमजोर थी, तो उसको ऐसा लगा कि शायद जब उस बुढ़िया ने उस चूजे को देखा ना बच्चों, तब उसकी आंखें तो हो गई थी कमजोर, तो उसको क्या लगा कि यहाँ पर एक बत्तख आ गई है, तो वो अंदर ही अंदर खुश हो गई बच्चों। उसने क्या सोचा कि चलो एक बत्तख भी यहाँ रहेगी तो वो भी अंडे दिया करेगी। और बुढ़िया ने चकित होकर देखा, आखिर बात क्या है?
चूजे को देखकर उसने समझा कि कोई बतख आ गई होगी, बतख भी अंडे दिया करेगी। उस झोपड़ी में बिल्ली और मुर्गी अपने को बहुत चतुर मानती थी। वहां उस झोपड़ी में बच्चों क्या था, जो बिल्ली थी ना और जो मुर्गी थी, वो दोनों ही अपने को क्या समझते थे बच्चों, बहुत ही चतुर समझते थे, चतुर मानते थे खुद को। वे कहती थी कि हमसे अधिक समझदार दुनिया में और कोई नहीं है। परंतु चूजे ने कहा, तुमने दुनिया देखी नहीं है, इसलिए ऐसा कहती हो। किसने बोला बच्चों? चूजे ने कहा कि तुमने तो दुनिया ही नहीं देखी है, इसीलिए ऐसा मानती हो कि तुम ही बहुत समझदार हो। मुर्गी ने झुंझलाकर कहा, क्या तुम अंडे दे सकते हो? नहीं, चूजे ने कहा। तो फिर मत बोलो। बिल्ली ने पूछा, क्या तुम चूहे पकड़ सकते हो? नहीं, चूजे ने उत्तर दिया। तो फिर चुप रहो, बिल्ली ने गुस्से से कहा। और जब दो समझदार बातें कर रहे हो तो तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। किसने कहा बच्चों? मुर्गी ने कहा, है ना? नहीं, बिल्ली ने कहा। किसने कहा बच्चों? बिल्ली ने कहा कि जब दो समझदार बातें कर रहे हो तो तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। बेचारा कुरूप चूजा डरकर एक कोने में जा बैठा। अब सवेरा हो चुका था। प्रभात की सुनहरी किरणें बाहर चारों ओर फैलने लगी थी। कुरूप चूजे ने धीरे से कहा, मेरा जी चाहता है कि पानी में जाकर तैरूं, क्योंकि वो तो बत्तख का चूजा था ना बच्चों, तो उसका दिल कर रहा था कि मैं पानी में जाऊं और तैरने लगूं। बिल्ली ने कहा, पानी में तैरना कौन सी बुद्धिमानी है, इससे अच्छा तो चूहे पकड़ना सीखो। बिल्ली ने उसको समझाया कि पानी में तैर कर क्या होगा, जाओ, इससे अच्छा तो तुम चूहे पकड़ने की कोशिश करो, सीखो चूहा कैसे पकड़ते हैं। मुर्गी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्ली ठीक ही तो कह रही है, पानी में तैरने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो अंडे देना सीखो। वो कहती है कि तो अंडे देना सीखो। बेचारा कुरूप चूजा अपने पंखों में सिर छिपाकर, अपने पंख जो थे ना उसमें उसने सिर छिपा लिया और सिर छिपाकर सोचने लगा, मैं कितना अभागा हूं, जहां भी जाता हूं झिड़कियां और अपमान के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता मुझे। वो मन ही मन ऐसे सोचने लगा कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे बस झिड़कियां और अपमान ही मिलता है। तभी आकाश में एक ओर से कई सुंदर पक्षियों के उड़ने की आहट सुनाई दी। तभी क्या हुआ बच्चों, एक तरफ से बहुत सारी पक्षियों के उड़ने की आवाज सुनाई दी। कुरूप चूजे ने आंख उठाकर देखा। उसने मन मन में सोचा, आह, मुझे भी भगवान ने ऐसा सुंदर क्यों नहीं बनाया। उन पक्षियों को देखकर उसने क्या सोचा बच्चों कि आह, मुझे भी भगवान ने इतना सुंदर क्यों नहीं बनाया। यह सोचकर उसने फिर अपनी गर्दन पंखों में छिपा ली। अचानक उसके हृदय में दुख की एक लहर सी उठी और वह तिलमिलाकर अपने नन्हे फिर से वो दुखी होने लगा और उसने अपने नन्हे पंख हिलाने ऐसे करके शुरू किए। अनजाने में ही उसके पैर ऊपर उठ गए और वह हवा में उड़ता हुआ खेतों के ऊपर ऊंचे ही ऊंचे उड़ता रहा। अब क्या हुआ बच्चों, जब उसने थोड़े थोड़े अपने पंखों को हिलाना शुरू किया तो अनजाने में ही सही उसके पैर जो थे बच्चों वो ऊपर उठने लगे और धीरे धीरे करके वह हवा में उड़ने लग गया। और उड़ता उड़ता वो खेतों के ऊपर से ऐसे ऊंचे ऊंचे उड़ता रहा। यह उसकी पहली उड़ान थी। कुछ देर उड़ने के बाद वह नीचे उतर आया, परंतु फिर वह पंख हिलाकर उठा और उड़ता हुआ, परंतु क्या हुआ बच्चों कि वो पंख हिलाकर उड़ता हुआ एक बहुत सुंदर बगीचे में जा पहुंचा। वो उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा बच्चों, एक बहुत ही सुंदर बगीचे में जा पहुंचा। बगीचे के बीच में छोटी सी एक नदी बह रही थी। कुरूप चूजे ने देखा 3 सुंदर लंबी गर्दन वाले पक्षी आकाश में उड़ते हुए आए और नदी के स्वच्छ जल में उतरकर तैरने लगे। उसने वहां क्या देखा, जहां बागीचे में एक छोटी सी नदी बह रही थी ना, तो वहीं पे उसने क्या देखा बच्चों कि बड़ी लंबी गर्दन वाले पक्षी आए 3 और उन्होंने वहां पर वहां पर आकर और नदी के स्वच्छ जल में उतरकर वो भी तैरने लगे। ये सुंदर पक्षी राजहंस थे। कुरूप चूजे के मन में आया वह भी उन पक्षियों के साथ नदी में निर्मल जल में
तैरने जाए। अब वो जो पक्षी आए थे ना, जो तैरने लगे थे, उनको देख के ये जो चूजा था ना, इसका भी दिल किया कि मैं भी उनके साथ, वो राजहंस पक्षियों के साथ ही मैं भी जाकर और पानी में तैरने लगूं। उसका दिल कर रहा था। परंतु दूसरे ही क्षण वह सोचने लगा कि मैं इतना कुरूप हूं कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। उसने लेकिन फिर सोचा कि मैं तो इतना कुरूप हूं, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, शायद वे मुझे मार डालें। अब उसको लगा कि अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो कहीं वो मुझे मार ही ना डालें। फिर उसने सोचा कि बतख के व्यंग भरे ताने, मुर्गियों की तेज चोंच और बिल्ली की झिड़कियां सहने की बजाय इन सुंदर पक्षियों द्वारा मारा जाना अधिक अच्छा है। अब उसको याद आ रहा था कि मुझे तो बिल्ली भी झिड़की देती है, मुर्गियों के ताने और भी मुर्गियों की तेज चोंच भी मुझे लगती रहती है, उस बतख के भी व्यंग में सहता रहा। तो उन सबसे अच्छा तो यही है कि इन सुंदर पक्षियों के द्वारा अगर मारा भी गया तो यही ज्यादा अच्छा है। उसने ऐसे मन मन में सोचा बच्चों। आखिर साहस करके कुरूप चूजा उड़कर सुंदर सफेद हंसों के सामने जाकर कहने लगा, लो मुझे मार डालो। उन सबके सामने जाके उसने क्या बोला बच्चों, मुझे मार डालो, लो मुझे मार डालो, क्योंकि मैं बहुत कुरूप हूँ। उसने अपने आप को बताया कि मैं बहुत कुरूप हूँ। उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। अचानक उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो वह कुरूप चूजा नहीं अपितु सुंदर सफेद बाल हंस बन चुका था। अब उसने अचानक नदी में अपनी जो परछाई देखी तो उसने देखा कि अब वह कुरूप चूजा नहीं था, वह तो सुंदर सफेद बाल हंस, यानी हंस का जो बच्चा जैसा होता है वैसा देखने में वो सुंदर सा सफेद बाल हंस बन चुका था बच्चों। ये देखो यहाँ पर बाल हंस बन चुका था। तीनों राजहंस उसके पास आ गए और प्यार से अपनी चोंचें उसकी गर्दन पर फेरने लगे। उसी समय कई बच्चे नदी के तट पर आए और ऊंची आवाज में कहने लगे, देखो देखो कितना सुंदर बाल हंस नदी में तैर रहा है। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे नदी में खेलने आए तो उन्होंने कहा कि देखो देखो कितना अच्छा बाल हंस, देखो कितना सुंदर बाल हंस यहाँ पानी पर तैर रहा है। यह कहकर बच्चे फल और रोटी के टुकड़े सफेद सुंदर बाल हंस के समीप ऐसे करके नदी में फेंकने लगे, क्योंकि नदी के में कौन तैर रहा था, बाल हंस। बाल हंस की खुशी का ठिकाना ना रहा। निसंदेह वह मुर्गी खाने में पैदा हुआ था, परंतु अब वह एक सुंदर हंस था। फिर भी उसे कभी किसी प्रकार का घमंड न हुआ बच्चों। तो बच्चों आपने इस कहानी में क्या देखा कि एक चूजा था बतख का, जो कि अपने जो उसके भाई बहन थे उनसे वो अलग था, वो थोड़ा सा काला था, कुरूप था। तो उसके जो थे ना, उसकी माँ तो उसको प्यार करती थी, परंतु उसके बाकी जो आसपास की जो बतखें थी, बूढ़ी बतख थी, वो सब उसको क्या बोला करती थी कि ये काला है, ये कुरूप है। तो वो बहुत उदास रहता था, दुखी रहता था। पर ऐसे करते करते एक बार वो घर से निकल गया और चलते चलते कहीं दूसरी जगह आया, उसको लगा वहां मुझे सब इज्जत देंगे, परंतु वहां भी मुर्गी मिली, बिल्ली मिली, वो सब भी उसको क्या देते रहते थे, झिड़की देते रहते थे, सब उसको व्यंग कसते थे, सब उसको ताना ही देते रहते थे, सब उसको बुरी तरह से ही पेश आते थे उसके साथ। तो वो बहुत दुखी था, बहुत हतोत्साह रहता था। पर जब उसने सोचा कि काश मैं भी ऐसा सफेद बन जाऊं, जब एक बार उसने हंसों को देखा था नदी के ऊपर, तो उसने ऐसे मन में सोचा कि काश मैं भी सुंदर होता। तो उसने अचानक देखा कि नदी में उसकी जो परछाई दिख रही थी वो तो एक बाल हंस के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ऐसे करके वो बहुत खुश हुआ बच्चों, और देखो वो कितना अच्छा एकदम बाल हंस बन गया। हाँ, जैसे हंस का बच्चा होता है, इतना खूबसूरत बाल हंस बन गया था। तो आओ बच्चों, इस कहानी के बाद थोड़े से हम शब्दों के भी अर्थ जान लेते हैं। कोंपले यानी कि नए नए जो ऊपर पत्ते आते हैं। बगीचा, अन्य, उपवन का मतलब बच्चों बगीचा, और अन्य मतलब दूसरा। तट का मतलब बच्चों किनारा। कुरूप का मतलब क्या होता है बच्चों, भद्दा, देखने में जो बदसूरत होता है। और क्षण का मतलब पल। अब यहाँ पर थोड़ी से हम बातचीत करते हैं बच्चों चूजे को नींद क्यों आ गई? चूजे को नींद इसलिए आ गई थी बच्चों क्योंकि वो भूख प्यास से और थकान से
बहुत थकान हो गई थी उसको, तो इसलिए उसको नींद आ गई थी बच्चों। अब यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि वह हर समय किसी न किसी की झिड़कियां खाता रहता था। कुरूप चूजा दुखी क्यों था? क्योंकि वह हर समय किसी न किसी की झिड़कियां खाता था, क्योंकि उसके भाई बहन भी उसके साथ खेलने नहीं देते थे, क्योंकि वह देखने में कुरूप था। उपर्युक्त सभी, हम यहाँ पर सभी पर हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे बच्चों। कितने राजहंस सफेद पानी में तैर रहे थे? 2 या 3 या 4? 3 में सही का निशान लगाएंगे बच्चों। और इसी तरह से बच्चों यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य हैं जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये कहानी आपको, मैं उम्मीद करती हूँ, बहुत अच्छी लगी होगी। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बच्चों, बाय।